हाय एवरीवन, दिस इज़ मी नजमा शेख। तो जी वेलकम है आपका न्यू व्लॉग में। तो जो ये क्लिप आप देख रहे हैं वो मेरे न्यू चैनल की है, जो है जिसका नाम है नजमा शेख व्लॉग। तो उस पर आपने अभी तक विज़िट नहीं किया है तो प्लीज़ विज़िट कीजिए और मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए। वहाँ पे आपको रेसिपी नहीं मिलेगी, यूँ ही आउटडोर और बहुत सारे यूनिक चीज़ें मिलेगी। तो जी इस वीडियो का आगाज़ करते हैं यहाँ से। बहुत सारे आज के व्लॉग में बड़ा ही मज़ेदार एंड मोटिवेशनल व्लॉग है ये, तो उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएगा। तो जी चलते हैं, वीडियो का आगाज़ करते हैं। तो जी फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हमारी मॉर्निंग हो चुकी थी और आज है जी संडे का डे। तो संडे के दिन तो बहुत सारे काम मुझे इस तरीके से होते हैं। तो आप देख सकते हो बालों की क्या हालत हुई है, तो इनकी भी केयर करनी है, साथ ही में घर की भी केयर करनी। अपनी केयर तो करनी है, साथ ही में जो घर की केयर जो होती है, मैं संडे को जिम ऑफ होता है तो फिर मेरे घर के जो इनकम्प्लीट जो काम होते हैं, जो मैंने कुछ काम जो वाइंड अप छोड़े होते हैं कि बाद में करेंगे, वो सिलसिला बढ़ता जाता है। तो वही काम आज हमें कंप्लीट करने हैं और कंप्लीट करते हुए हमें आगे जाना है। तो जी बस मैं तैयारी कर रही थी कि इन बालों को कुछ मास्क वगैरह लगाया जाए, कुछ तैयारी की जाए। बस मैं तैयारी कर ही रही थी कि मेरे हस्बैंड का कॉल आ गया कि आपको आना है बंगलो पे, और यहाँ पे आप देख सकते हो। तो बस उनका कॉल आया और मुझे जाना पड़ा। वो बोले आफ्टरनून लंच के बाद में भी आ सकते हो, तो मैंने बोला लंच के बाद में मुझे और भी काम है और मुझे हेयर पैक वगैरह लगाना है तो मैं नहीं आ पाऊँगी। तो मैं अभी पहले आ जाती हूँ, उसके बाद में मेरे जो भी इनकम्प्लीट काम है वो मैं करूँगी। पहले ये काम कंप्लीट कर देते। जी मैं आ गई हूँ अपने ड्रीम हाउस पे और यहाँ पे जो क्या काम चल रहा है आपके साथ में ज़रूर शेयर करूँगी। तो जी ये आउटडोर में हमारा एक्स्ट्रा कई जो क्लॉथ या फिर वॉशिंग मशीन के लिए एक सेक्शन बनाया जा रहा है। तो उसी के लिए मेरे हस्बैंड आए थे मेरे साथ में डिस्कस करने के लिए। तो वो यहाँ पे ही थे और मुझे बुलाया गया था। तो मैं अपने छोटे बेटे के साथ में आयन के साथ में आ चुकी थी और यहाँ पे देख सकते हो काम ज़ोरों शोरों पे चल रहा है। इंशाल्लाह मैं जल्द ही यहाँ पे मूव हो जाएंगे, तब आपको यहाँ की सारी चीज़ें मिलेगी देखने। और चाइना से जो भी मेरा होम रिलेटेड जो भी सामान आने वाला है इस घर के लिए, मेरे ड्रीम हाउस के लिए, तो बस उसी के है। और ये जो बन रहा है यहाँ का एंट्रेंस के लिए जो डोर होता है ना, वो बन रहा है। तो बस यहाँ पे जो लगेगा, तो बस इसी की तैयारी चल रही है। तो यहाँ पे कुछ सजेशन मेरे हस्बैंड को मेरे से लेने थे कि किस हिसाब से क्या काम करना था, तो बस उसी के लिए मैं आई थी। तो बस यहाँ का थोड़ा बहुत व्यू लिया। अभी तो फ़िलहाल इस तरीके की कंडीशन है, आप देख सकते हो। लास्ट जो एंड का जो काम होता है वो बहुत ही ज़्यादा हैट्रिक हो जाता है, क्योंकि बहुत सारे काम हमारे इस तरीके से होते हैं। और मेरी गाड़ी में हवा भरवानी थी तो मैं वहाँ पंचर बनवाने के लिए चली गई थी। पंचर तो नहीं थी, हवा कम थी। तो जी वो सब करवा के जी आ गई हूँ घर पे। और ये जो काम था मैं इतने दिन से मैं इसे लेट गो कर रही थी। ये मेरी छोटी सी वैनिटी कह सकते हैं, मैं तो वही कहती हूँ। तो बस इसे क्लीन करना था। बहुत दिन से ये नेगलेक्ट हो रही थी कि किस हिसाब से मैं ये क्लीन करूँ। बहुत दिन से मैं सोच रही थी कि आज कर लूँ कल कर लूँ, लेकिन बस रमज़ान और ईद के बाद से बस ऐसी सुस्ती है। और मौसम भी कुछ इस तरीके का है, वेदर भी कुछ इस तरीके का की है। समर वेकेशन भी है, बच्चों का वेकेशन है, तो फिर और जिम चली जाती हूँ तो बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता है। वहाँ से आने के बाद में भी कुछ अपने लिए अपना ब्रेकफास्ट वगैरह बनाती हूँ। और भी इन बहुत सारे जो हाउसवाइफ के रिलेटेड हमारे जो काम होते हैं, झाड़ू पोछा, बर्तन एंड कुकिंग, फर्स्ट ऑफ ऑल तो कुकिंग। तो ये सब काम जो इस तरीके से है, आयरन करना हो गया, ये सब काम आयरन करना और ये जो अरेंज करना घर को, तो वो सब काम निगलेक्ट हो जाते हैं। तो आज बस इसी तरीके से आपके लिए मोटिवेशन लेके आई हूँ कि अगर आप भी अपने घर के कामों को कुछ एरिया इस तरीके से है जो हम निगलेक्ट कर रहे हैं, उनको लेके, उन्हीं टॉपिक को लेके ही आज हमें काम करना है। तो जी आपके लिए ये मोटिवेशन व्लॉग लेके आई हूँ। बस मैं भी इसी तरीके से अपने आप को मैंने चार्ज किया है कि बस आज तो मुझे किसी हालत में, संडे का डे है लेकिन बस मुझे छुट्टी नहीं करनी है। संडे को मोस्ट ऑफ लोग जाते होंगे घूमने
घूमने वगैरह, लेकिन वो इवनिंग में मेरा होता है। मॉर्निंग में तो मेरा बस हर संडे को कुछ ना कुछ मैंने नया ही काम ले लेना है और उसे करना है। नया काम मतलब कोई किचन का कोई एक कैबिनेट या फिर कुछ भी मैं ले लेती हूँ। और आप देख सकते हो इस तरीके से मैंने अरेंज कर लिया। ये एक बॉक्स था, उसी के अंदर मैंने सारी लिपस्टिक, आईब्रो पेंसिल और कंसीलर वगैरह सब बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो मेरी इधर उधर बिखरी हुई थी। तो मैंने सोचा आज तो मुझे इसे क्लीन करना ही है। और क्लीन घर तो एकदम अपने माइंड ब्लोइंग हो जाता है। जब क्लीन घर हो जाता है तो मेरा माइंड तो इतना ज़्यादा अच्छा हो जाता है, मैं बता नहीं सकती। और 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 क्या बोलूँ। और बस इसी तरीके से है कि हमारा घर तो क्लीन होना ही चाहिए। अगर हमारा घर क्लीन होता है तो बहुत बहुत मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। कमेंट में बताना आप भी किन किन को अच्छा लगता है घर क्लीन हो तो। मेरा माइंड तो और मेरा मूड तो इतना अच्छा हो जाता है जब मैंने अपने हाथों से भी घर क्लीन कर लिया हो। और तो किसी और तो कोई कर नहीं सकता भाई, अपने से ही करना है, सारे काम मैं अपने से ही करती हूँ। तो सारी चीज़ें और व्लॉग बनाना है, सारी चीज़ें एक साथ में इतनी ज़्यादा हो जाती है। व्लॉग बनाने भी आप जो व्लॉगर है और जो मेरा वीडियो देख रहे हैं उनको तो पता है कि व्लॉग बनाने में भी कम से कम 2 से 3 घंटे, अगर यही काम हम करें तो हाफ़ एन आवर में हो जाता है। यही हमें व्लॉग बना के करना हो ना तो 1.5 एन आवर लगता ही है। तो 1.5 घंटा जितना हमारा लग जाता है क्लीनिंग करने में। लेकिन अगर वीडियो नहीं बनाना हो तो ये ही काम इतनी स्पीड में करेंगे ना तो हाफ़ एन आवर में कंप्लीट हो ही जाता है। बस यही रहता है, बार बार कैमरा सेट करो, एंगल सेट करो, फिर उसे क्लीन करो। बस अब इस तरीके से मेरे नेल पॉइंट और ये मैं लेके आई थी बेस कोट एंड क्या था जिसे नेल पेंट लगाने से पहले हमें एक कोट करना रहता है और नेल पेंट लगाने के बाद में हमें करना रहता है। उससे नेल पेंट की जो शाइनिंग और जो लुक बहुत अच्छी आती है। तो मैं लेके आई थी, अभी तक मैंने यूज़ नहीं किया, यूज़ करूँगी तो आपके साथ में शेयर ज़रूर करूँगी। तो मैं कभी कभी नेल पेंट लगा लेती हूँ, आज भी मैंने लगाई है। जब मुझे नमाज़ मतलब ऐसा कुछ रहता है कि नमाज़ नहीं पढ़ पाते हैं तब उस टाइम पर मैं इसे लगा लेती हूँ। फिर मुझे कहीं बाहर जाना हो तब मैं ज़रूर लगाती हूँ। और आप देख सकते हो अब इसमें अरेंज करके देख रही हूँ कि किस तरीके से ये स्मॉल से मेरा ये वैनिटी है, इसे किस तरीके से ऑर्गेनाइज़ करूँ। भाई घर भी तो स्मॉल ही है मेरा, तो बस मुझे इसी तरीके से अरेंज करना रहता है। तो नीट एंड क्लीन घर किसे नहीं अच्छा लगता है। और एक बात मैं यहाँ पे ये भी शेयर करना चाहूँगी आपके साथ में कि जो हमारे बूढ़े जो होते हैं, जो बूढ़े बुजुर्ग जिन्हें बोलते हैं, हमारे फादर या फिर ग्रैंड मदर, ग्रैंड फादर वगैरह, तो वो भी हमें यही सजेस्ट करते हैं कि घर में मकड़ियों के जाले लग जाते हैं तो उन्हें पहले ही जल्दी ही रिमूव कर दो आप। और क्लीनिंग हमें करती रहनी चाहिए। और बहुत सारी चीज़ें हमारे रिस्क को लेके भी काफ़ी हमारे है कि ये हमारा घर जब गंदा होता है तो हमारे रिस्क में भी बरकत नहीं होती है या फिर उस तरीके से नहीं होता है। तो हमें घर तो नीट एंड क्लीन रखना ही चाहिए और वो तो सबसे ज़्यादा पहले ज़रूरी है। आप देख सकते हो मेरे वार्डरोब बोल रही हूँ, सॉरी, इसमें ड्रेसिंग पे आप देख सकते हो इतनी सारी चीज़ें जो पूरा मैंने इसे क्लीन किया उसके बाद में इतनी सारी चीज़ें तो वेस्ट निकली है, जिनमें इतनी सारी ये जो चीज़ें जो आप देख सकते हो ये चीज़ें में तो इनमें तो कुछ था भी नहीं, तो भी मैंने एक्स्ट्रा के रख रखी। तो बस इसी तरीके से जमा होता रहता है हमारे पास में और हम इसे निगलेक्ट करते जाते हैं। तो हमें निगलेक्ट नहीं करना चाहिए। अभी नीट एंड क्लीन कितना अच्छा लग रहा है। और मैंने मास्क लगाया था जो कुछ हेयर के लिए और हेयर मेरे काफ़ी फ्रिजी हो रहे हैं। तो ये वाला ये मास्क किस तरीके से मैंने बनाया था और किस तरीके से मैंने अप्लाई किया है वो मैं आपको चेंज लाइफस्टाइल नज़मा बोल रही हूँ, नज़मा शेख व्लॉग में आपको देखने मिलेगी ये वाली क्लिप। तो आप देख सकते हो बिफ़ोर एंड आफ्टर का लुक और मैंने साथ में पिक्चर लगाई है। आप देख सकते हो बिफ़ोर एंड आफ्टर का लुक तो काफ़ी स्मूथ एंड अच्छे मेरे बाल हो चुके थे बिना कोई सैलून जाए। घर पे ही थोड़ी सी मेहनत हमने की तो ये हमारा घर भी क्लीन हो गया और थोड़ी सी मेहनत की तो हम खुद भी वेल मेंटेन हो सकते हैं अगर हमने खुद ने हमारे पे थोड़ी सी तवज्जो हमारे घर को दी और थोड़ी सी तवज्जो हमें अपने आप को देनी है। तो बस इसी तरीके से हम हमारे घर को और अपने आप को थोड़ी सी तवज्जो दें ना, थोड़ा सा टाइम निकालें
तो ज़रूर क्लीन हो सकता है। तो जी आज की रेसिपी है चिकन जो रोल होता है वो है चिकन ऑमलेट रोल है। तो इसके लिए हमारे बेसिक से जो हमारे मसाले हैं वो है हल्दी मिर्ची धनिया पाउडर और गरम मसाला और ऑलिव ऑयल ऐड कर दिया था, कर्ड ऐड कर दिया था साथ ही में मैंने। और इसके लिए मैंने लिया था चिकन ब्रेस्ट। तो चिकन ब्रेस्ट को मैंने पहले विनेगर वाला वाटर मैंने किया था, उसी में मैंने इसे 10 मिनट्स के लिए सॉक कर दिया था ताकि ये एकदम स्मूथ एंड सॉफ्ट एंड इसका जो खाते हैं हम लोग तब इसमें जो एक जो लचीलापन होता है ना वो एकदम जो हार्डनेस होती है वो सॉफ्ट हो जाता है और एकदम मस्त सॉफ्ट चिकन ब्रेस्ट की ये रेसिपी हमारी बनती है। तो बस हमें इस तरीके से इसे मैरिनेट कर लेना है मसाले में और फिर हमें ओवरनाइट के लिए छोड़ देना। अगर आपके पास में ओवरनाइट रखने का टाइम नहीं है तो आप 20 मिनट्स भी इसे छोड़ सकते हैं। तो बस इसी तरीके से मैंने सारा मसाला इसमें लगा लिया था और इसे मेरे पास में तो टाइम था तो 1 नाइट पहले मैंने इसे इस तरीके से मसाला लगा के मैंने रख दिया था ताकि मेरा नेक्स्ट डे के लिए काम आसान हो जाए और ये मैरिनेशन लगा रह जाएगा और अच्छा बनेगा। अब मैंने जी जुगाड़ करना है, तो बस जुगाड़ में यही है, हमने टोस्टर ले लिया था और उसी पे मैंने ऑयल डाल दिया और दोनों फ्लेम को ऑन कर लिया है और इसी पे हमारा चिकन ब्रेस्ट हमें रोस्ट कर लेना है। तो ये 1 नाइट से रखा हुआ था तो काफ़ी सॉफ्ट एंड मज़ेदार बना था और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी रेसिपी बनी थी। तो आपके साथ में मैं शेयर करती हूँ। बस इसी तरीके से आपके पास में ये ना हो तो आप नॉर्मल फ्राई पैन में भी इसे अच्छे से कुक कर सकते हैं। तो बस इसी तरीके से थोड़ा सा केयरफुली करना, मुझसे थोड़ा इस तरीके से हो गया लेकिन वो कुछ ज़्यादा नहीं था, थोड़ा हल्का हल्का हुआ था क्योंकि फ्लेम थोड़ी सी जो है हाई थी मेरी, तो हमें लो फ्लेम करके ही चिकन को फ्राई पैन में रखना चाहिए। साथ ही में हमारा एक तरफ कुक होता रहेगा और दूसरी तरफ ये कुक हो गया था, मैं आपको बाद में बताती हूँ लास्ट में। और साथ ही में मैंने जो 1 कप मैंने मैदा ले लिया था और 1/2 कप मैंने गेहूं का आटा जो हमारा नॉर्मल होता है वो लेके मैंने आटा बना लिया है। और अब बस इसकी हमें इस तरीके से रोटी बना लेनी है। तो बस मैंने ये ऑयल लगाते हुए इस तरीके से हमने इसे पराठा टाइप बना लेना है। जब ये हमारे पराठे सारे बन जाएंगे तो मैंने सारे पराठे एक साथ ही बना लिए थे और ये मैंने कुछ सलाद बनाए हैं जो है मेरी कैबेज एंड ऑनियन है और कोरिएंडर है और इसमें मैंने थोड़ा सा लेमन ऐड कर दिया था और सॉल्ट ऐड कर दिया था। अब जो है मैं इसकी एक मज़ेदार सी चटनी बनाने जा रही हूँ। उसके लिए गार्लिक ले लिया मैंने एंड सूखी लाल मिर्च ले ली है, सॉस ले लिया, मेयोनीज़ ले लिया, टोमेटो ले लिया है, गार्लिक ले लिया है और जिंजर मैंने आई थिंक नहीं ली है। और अब ये मैं ले लूँगी मेल्टेड चीज़ ले लूँगी और मैंने सॉस एंड मस्टर्ड सॉस एंड केचप सारी चीज़ों को लेके मैंने इसे मिक्स कर लिया था और ग्राइंड कर लिया था। ग्राइंड करने के बाद में ये हमारी मज़ेदार चटनी तैयार हो जाती है। आई थिंक मैंने हनी भी ऐड किया है इसके अंदर, तो आप एक बार वो देख लेना वापस से क्लिप अगर मैंने कुछ बोलने में मिस किया है तो। और एक फ्राई पैन ले लो या फिर तवा ले लो, मैंने नॉर्मल तवा रोटी जो बनाने वाला है उसी पे वो ले लिया और ऑमलेट बना लिया हमने। ऑमलेट को मैंने इस पे डाला है और साथ में जो हमने रोटी पहले बनाई थी वो इस पे रख देनी है और इसे दोनों साइड से अच्छे से पलटते हुए हमें इसे अच्छे से फ्राई कर लेना है। तो ये हो गया। तब हमने जो सलाद बनाया था वो ऐड कर देना है, कैबेज एंड ऑनियन एंड और जो हमने चिकन जो हमने ड्राई रोस्ट किया था अच्छे से वो हमने ऐड कर देना है। उसको मैंने क्यूब में कट कर लिए थे और जो चटनी बनाई है वो ऐड कर देनी है। तो ये मज़ेदार हमारा जो स्ट्रीट स्टाइल जो हमारे जो चिकन एग रोल जो मिलता है ना वो बन जाएगा हमारा। तो ये मैंने मज़ेदार सा चिकन एग रोल बना लिया है और ये खाने में जितना देखने में टेस्टी लग रहा है उतना खाने में, और ये चटनी आप स्किप मत करना, ज़रूर बनाना। तो बस आज का यही व्लॉग था मेरा। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना और आपका कीमती समय मेरे व्लॉग को देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।